मीटिंग रूम की शांति दिनेश ने तोड़ी। उसने उस लड़की की सारी जानकारी शिवाय को बतानी शुरू की। सर, आपके कहने पर हमने 12 साल पुराने मामले की दोबारा जांच की है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि 35 साल पहले नंदिनी के पापा केशव बजाज वंदना नाम की किसी लड़की से प्यार करते थे। वंदना गरीब थी, इसलिए केशव के पिता रघुबीर बजाज ने उनकी शादी ज़बरदस्ती रेखा नाम की किसी लड़की से करवा दी। केशव शादी की बात भी वंदना से मिलते रहे। इस फैमिली ने ये बात को आज तक सीक्रेट रखा है। ये देखिए, उन दोनों लड़कियों के बर्थ सर्टिफिकेट्स और ये वो दूसरी बेटी की फोटो। दिनेश एक एक करके सारे सबूत शिवाय को दिखा रहा था। अंधविश्वास और अंधा प्यार कितना खतरनाक होता है, आज ये बात शिवाय समझ चुका था। नंदिनी के दादाजी पर किए गए अंधविश्वास ने ही शिवाय से उसका सब कुछ छीन लिया था। उन्होंने ही सफाई से शिवाय को कन्विंस कर लिया था कि 12 साल पहले वो जिससे मिला था वो नंदिनी ही थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी काफी परेशान थी, क्योंकि जब वो कोर्ट से लौट रही थी तो उसके सामने से लग्जरी कार्स निकली थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने उन गाड़ियों में शिवाय को देखा था। माँ, मुझे ना 100% कॉन्फिडेंस है, उस ब्लैक एसयूवी में शिवाय ही था। बेटा तू क्या फालतू बात कर रही है? वो फटीचर शिवाय की क्या औकात जो इतनी महंगी गाड़ियों में घूमे? नहीं माँ, लेकिन वो ही था। तू बस यश पे ध्यान दे। उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडस ग्रुप के साथ हो गया तो बस हम उसके पैसों से ऐश करें। नंदिनी को भी रेखा की बात सही लगी। उसने अपना मूड ठीक किया। शिवाय ने फोटो देखते ही चौंक कर उसे कसकर पकड़ लिया, मानो बरसों से भटकती उसकी रूह को अचानक ठिकाना मिल गया हो। उसकी आंखें तस्वीर पर जमी थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था। ये वही लड़की थी जिसे उसने कभी अपना सब कुछ मान लिया था। ये तो वही लड़की है जो मेरे साथ थी। कहीं बजाज परिवार की नाजायज बेटी तो नहीं? और इन दोनों बहनों की शक्लें एक जैसी क्यों हैं? जी सर, ये वही नाजायज बेटी अवंतिका है। इसे जन्म देते ही वंदना जी की डेथ हो गई थी और नंदिनी के साथ आपकी शादी से पहले ही इनके दादाजी ने अवंतिका को हॉस्टल भेज दिया ताकि वो आपके सामने ना आ सके। अवंतिका को 12 साल पहले आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के दौरान ही मिले थे। 12 साल! बस ये सुनते ही शिवाय का अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया। वो रात जब उसने अवंतिका को गुंडों से बचाया था, वो पल जब उसने उसकी मासूम आंखों में अपना पूरा भविष्य देख लिया था, वो पहली नजर का प्यार जो दोनों को हो गया था। ये लड़की तो उस दिन मेरे साथ थी। अगर मुझे पता होता कि ये वही लड़की है जिससे मैंने इतना प्यार किया था और ये मुझसे इतने सालों तक दूर रही, तो महादेव की कसम मैं इसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देता। मैंने उससे वादा किया था कि जब वो 20 साल की हो जाएगी तो मैं उससे शादी करूंगा। जब तुम 20 साल की हो जाओगी मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, तुमसे जरूर शादी करूंगा। मैं अपना वादा नहीं निभा सका। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। अब मैं भी महादेव से रोज प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्द से जल्द मुझे लेने आओ। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर शिवाय ने खुद को संभालते हुए दिनेश से पूछा, अभी अवंतिका कहाँ है? सर, मुझे जितना लास्ट पता है, आज दोपहर से अवंतिका गायब है। उसे कहीं बेचा गया है, जैसे बचपन में हुआ था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कुछ ही देर में हमें पता चल जानी चाहिए। कौन है? सर, आपने मिस्टर यश जटावत को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया था। वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। टेल हिम टू वेट। हेलो, कुछ पता चला अवंतिका जी का? शिवाय के लिए सिर्फ अवंतिका मायने रखती थी। ऐसा लग रहा था मानो ये सब उसके खिलाफ कोई सोची समझी साजिश थी जो बजाज परिवार ने मिलकर रची थी। उसका दिल घबरा रहा था कहीं अवंतिका के साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन बदले में जो जवाब मिला। क्या हुआ? क्या हुआ अवंतिका को? सर, बड़ी गड़बड़ हो गई है। रेखा ने अवंतिका को थंडर नाइट क्लब में 2 करोड़ रुपए के लिए विकी नाम के किसी आदमी को बेच दिया। बेच दिया?
शिवाय ने विकी का नाम सुना था। वो बेहद घटिया इंसान था। उसकी फितरत ही गंदी थी। लड़कियों को अपने पैसों और ताकत से खरीदना उसका शौक था। वो लड़कियों को सिर्फ एक सामान समझता था, उनकी बेबसी का फायदा उठाता था और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। आज विकी की नजर एक नए शिकार पर थी और वो थी अवंतिका। विकी उसे भूखे कुत्ते की तरह देख रहा था। अवंतिका वहां का माहौल समझ चुकी थी, इसलिए जल्दी वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन विकी के इरादे कुछ और ही थे। अवंतिका विकी से कुछ कह पाती इससे पहले ही देखे, मुझे पुलिस का कोई चक्कर नहीं चाहिए। तेरा सौदा है वो तेरा ही जिम्मा है। दूसरी तरफ ये सुनकर रेखा मुस्कुराई। अब ना ही इस लड़की का कोई नाम रहेगा और ना ही कोई पहचान। अवंतिका विकी की बात सुनकर डर गई। वो नजरें चुराकर अपने कपड़े एडजस्ट करने लगी। अवंतिका इतनी दूर क्यों बैठी हो? मेरे बगल में आके बैठ जाओ, डील साइन करनी है। ये सुनते ही अवंतिका के बदन में सिहरन दौड़ गई। विकी के इरादे अब उसे पूरी तरह समझ आ चुके थे। अवंतिका आज फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अचानक उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें उमड़ पड़ी। कैसे रेखा उसे मारती थी और घर का सारा काम करवाती थी। वो पढ़ाई में नंदिनी से बेहतर थी, इसलिए रेखा ने उसे ग्रेजुएशन भी नहीं पूरा करने दिया। अवंतिका नंदिनी से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए नंदिनी भी उससे जलती थी और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करके उसका इल्जाम अवंतिका पर डाल देती थी। अवंतिका ने हर दिन जिल्लत और तकलीफ के साथ जिया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो 12 साल पहले वाला लड़का आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। मुझे अभी के अभी थंडर नाइट क्लब जाना है, जल्दी से गाड़ी निकालो, फास्ट। और सुनो, आज हमारे बीच में जो भी बात हुई ना, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं चाहता अवंतिका को मिलने से पहले मेरी सच्चाई सबको पता लगे। अवंतिका को विकी को भेज दिया है, ये सुनते ही शिवाय की आंखों में ज्वालामुखी धड़क उठा। उसकी गुस्से से लाल आंखें मानो अब पूरी दुनिया जला देंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गार्ड की जॉब के लिए आए होंगे ना? और तुम्हें पता है यहाँ के गार्ड्स भी वेल क्वालिफाइड है। पर तुम टेंशन ना लो, तुम कल मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हें अपना चपड़ासी रख लूंगा विथ 5000 सैलरी। डील? अबे ओए, तू मुझे कर दिखाएगा? हाँ, तू जानता भी है मैं इंडस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। जैसे इंडस कंपनी और मेरी कंपनी कोलैबोरेट कर लेगी ना, वैसे ही मैं यूं चुटकियों में करोड़पति बन जाऊंगा, चुटकियों में। और तू गरीब का गरीब, समझा? और क्या नाम था उसका? नंदिनी। मैंने सुना है नंदिनी ने भी तुझे छोड़ दिया। मेरे पास तेरी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, साइलेंट। अबे ओ दो कौड़ी के आदमी, तू मुझे इग्नोर करके जा रहा है? एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने दे, फिर तुझे तेरी असलियत बताऊंगा। दिनेश, यश के साथ इंडस ग्रुप की कोई डील नहीं होगी। मिस्टर यश, क्या दिनेश जी फ्री हो गए? मैं उनके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ? दिनेश जी का ऑर्डर है कि वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ये सब के बारे में तो मेरी उनसे पहली बात हो चुकी है। अरे मैं सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा चुका हूँ। अगर ये डील नहीं हुई ना तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये मैनेजर का फैसला है। आपने हमारे कंपनी के बहुत बड़े आदमी को ऑफेंड किया है, उन्हीं के कहने पर ये डील कैंसिल की गई। आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए, वरना मुझे जबरदस्ती गार्ड्स को बुलाकर आपको यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। गेट आउट। कौन हो सकता है? शिवाय? नहीं, वो तो नंदिनी का एक्स हस्बैंड है। नहीं, उसको उससे क्या लेना देना? यश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उसने इन 2 दिनों में किसी बड़े आदमी को ऑफेंड नहीं किया था, सिर्फ शिवाय को छोड़कर। यश अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वहीं दूसरी तरफ शिवाय ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में आ गया। उसने कार स्टार्ट की और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। उसे पता था 1 सेकंड की देरी भी अवंतिका की जिंदगी तबाह कर सकती है। हेलो मिस्टर देव, डोंट वेरी, आज इस आदमी को हम ठिकाने लगा के रहेंगे। चलो अच्छी बात है तुमने ये बात कही, अब कम से कम मैं तसल्ली से सो पाऊंगा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देव भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार था। अब क्या होगा? क्या शिवाय अवंतिका को बचा पाएगा? क्या होगा जब शिवाय को पता चलेगा कि देव ने उसे मारने के लिए हेडशॉट को भेजा है और वो दिनेश का भतीजा भी है? यश की डील कैंसिल होने की खबर सुनकर रेखा और नंदिनी का क्या होगा? क्या यश को कभी पता चलेगा कि शिवाय कौन है? क्या शिवाय वक्त पर अवंतिका को विकी के चुंगल से बचा पाएगा? और जब उसे पता चलेगा कि उसकी मौत की सुपारी दिनेश के भतीजे हेडशॉट ने ली है, तब क्या होगा? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।